आजादी के 75 साल, आजादी की 75 मशाल, आजादी की 75 वर्षगांठ पर आज नमन उस नारी शक्ति को जिसने महज 13 साल की उम्र में ही अत्याचारी अंग्रेजी सत्ता को तगड़ी चुनौती दी थी। पहाड़ों की उस रानी का असली नाम गाय दिनलू था, लेकिन पूरा देश प्यार और सम्मान से उन्हें रानी मां कहकर पुकारता आया है। नागा जनजाति के लोगों के लिए वो एक देवीय अवतार थी जो अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त कराने के लिए उनके बीच आई थी। मणिपुर के नागा नेता तदोनांग रिश्ते में रानी मां के भाई लगते थे और उन्होंने 1930 के दशक में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की शुरुआत की थी। तदोनांग का सशस्त्र विद्रोह किसी अंजाम तक पहुंच पाता उससे पहले ही वो अंग्रेजी सत्ता के शिकार हो गए। अंग्रेजी फौजों ने उनके विद्रोह को कुचलते हुए उन्हें इम्फाल में फांसी की सजा दे दी। नेता विहीन नागा आंदोलन निराशा के गर्त में डूबने लगा। उसी समय विद्रोह का नेतृत्व संभालने के लिए सामने आई 13 साल की रानी गाय दिनलू। उनके ओजस्वी भाषण और दक्ष गुरिल्ला रणनीति ने नागा विद्रोह में एक नई जान फूंक डाली। रानी और उनके समर्थकों ने अंग्रेजी ठिकानों को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया। वो अंग्रेजी फौज के ठिकानों तक को नहीं बख्शते थे, घात लगाकर उन पर हमला करते थे और अंग्रेजों के संभलने से पहले पहाड़ों की गुफाओं में पहुंच जाते थे। रानी की नजर केवल पहाड़ों पर नहीं टिकी थी, वो पूरे देश के आंदोलन की खोज खबर लेती रहती थी। गांधी जी की उन नीतियों से प्रभावित होकर उन्होंने लोगों से अंग्रेजों को कर नहीं देने का आह्वान किया। रानी के प्रभाव क्षेत्र का लगातार विस्तार हो रहा था। मणिपुर, नागालैंड, असम, देखते देखते पूरे उत्तर पूर्व के इलाके में रानी गाय दिनलू और उनके क्रांतिकारी वीरों का नाम गूंजने लगा। अंग्रेजों ने रानी मां को पकड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। इलाके के लोगों को रानी गिडालू का साथ देने की सजा के तौर पर उनके गांव तक जला डाले। लोगों को रानी गाय दिनलू के गुप्त ठिकाने की जानकारी देने के लिए कई तरह के लोभ लालच प्रलोभन भी दिए, लेकिन अपनी देवी मां से गद्दारी के लिए कोई नागा तैयार नहीं हुआ। दुर्भाग्य से देश की ये बेटी साल 1932 में अंग्रेजों के चंगुल में फंस गई। नेहरू जी ने जेल में जाकर रानी गाय दिनलू से मुलाकात की और उन्हें प्यार से पहाड़ की बेटी कहकर संबोधित किया। रानी गाय दिनलू को छुड़ाने के लिए नेहरू जी ने ब्रिटिश संसद तक से अपील की, लेकिन देश की इस वीर पुत्री को स्वतंत्रता मिलने तक जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ा। आजादी की लड़ाई में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसा साहस और शौर्य दिखाने के लिए रानी गाय दिनलू को नागालैंड की लक्ष्मीबाई कहकर भी सम्मानित किया जाता है। आजादी के इस पावन मौके पर देश की इस वीरांगना बेटी को मेरा शत शत नमन। रानी मां हमारे दिलों में, इस देश के दिलों में, न केवल नागा बल्कि पूरे देश के दिलों में सदैव सदैव जीवित रहेंगी। यही इस देश की सच्चाई है, यही पहाड़ों की बेटी की सच्चाई। जय स्वतंत्रता संग्राम, जय हिंद, जय भारत।